निकाह में और जगह पे तो मिठाई खिलाते हैं, लेकिन उन्होंने ठंडी ठंडी बोतलें पिलाई। क्या पीता है? हाँ, लस्सी पीती है। अच्छा, अब क्या पीती? मानी खाती। 3 महीने घर से दूर रहे, 3 महीने लगा के अभी वापस है। यार गुर्बत क्या क्या करवाती है। ये तो है गुर्बत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह मौसम बिल्कुल बेहतरीन है और ऊपर बादल भी हैं, बादल भी छाए हुए हैं और बारिश का तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक न्यूज़ मैंने देखी थी कल वाली कि उसमें बता रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश का कोई माहौल नहीं है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ये बादल है और सूरज भी निकला हुआ है। ये देखिए कैसे खूबसूरत मंजर है। अल्लाह ताला की कुदरत है, ये कुदरत का नज़ारा बेहतरीन होता है। और ये सब्जा हो, फिर आदमी सुबह सुबह वॉक करे, बेहतरीन मतलब मज़ा आ जाता है। और आप सब भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मैं कोई अपनी लग्जरी लाइफ नहीं दिखाता, मैं सिर्फ अपनी सादा सी सिंपल सी लाइफ दिखाता हूँ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता रहता है। इंशाल्लाह एक दिन हम भी कामयाब होंगे इसी सादा सी जिंदगी में, क्योंकि लोग जो हैं और जो यूट्यूबर हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, वो अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। हम छोटे यूट्यूबर हैं। मैंने अभी शुरू किया है। मुझे आज 26वां दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शाम को अपलोड भी करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो को। तो आप भाइयों की मुझे सपोर्ट चाहिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, मुकम्मल वीडियो वॉच किया करें, ताकि मेरा जो वो क्या कहते हैं वॉच टाइम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी 1000 पूरे होने वाले हैं, अभी कुछ रहते हैं, बाकी हैं। और आप दोस्तों की मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, तो इंशाल्लाह जो ये मेरा चैलेंज है वो भी जल्द कंप्लीट होगा। क्योंकि मेरा जो 58 दिन का चैलेंज था उसका आज 26वां दिन है और बाकी आगे आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने दिन बाकी रहते हैं। और आप सब भाइयों को ये पीछे मंजर नजर आ रहा होगा सूरज वाला। कोशिश करता हूँ कि आपको जो वीडियो दिखाऊं उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज हो, या क्या कहते हैं उसको, मैं अपनी कोई लाइफस्टाइल दिखाऊं, आपको इम्प्रेस करूं या ये करूं वो करूं, इस तरह नहीं है। मैं अपनी बिल्कुल सादा सी लाइफ, सादा सी जो मेरी जिंदगी है, जो कुछ मेरे साथ होता है, मैं वही दिखाता हूं आपको। कोई इस तरह के बनावट सिंगार वगैरह ये करके मैं वीडियो नहीं बनाता, बस जैसा होता हूँ वैसा ही बना देता हूँ। मेरी व्लॉगिंग का मकसद यही है कि आप लोगों को नॉलेज मिले, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले मेरी वीडियो से। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ मतलब अपना ही फायदा सोचूं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का फायदा सोच रहा हूँ कि आपको इस मेरी वीडियोस से, जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सब से आपको फायदा हो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश फुल करूंगा कि जितना मुझसे हो सके मैं वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाऊंगा। जी दोस्तों, मैं अभी गया था वो निकाह पढ़वाने के लिए, काजी साहब के साथ गया था, क्योंकि काजी साहब की तबीयत ख़राब होती है। तो निकाह तो वही पढ़ाते हैं, यहाँ के आवान हैं। निकाह का जो रजिस्टर वगैरह है सब कुछ उन्हीं के पास है। मतलब यहाँ हमारे इलाके के जो काजी हैं वो वही हैं, वही पढ़ाते हैं। लेकिन अब मैं उनके साथ जाता रहता हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से, तो जिसकी वजह से वो मुझे लेकर जाते हैं। और जिस जगह हम गए थे वहाँ पर निकाह में और जगह पे तो मिठाई खिलाते हैं, लेकिन उन्होंने ठंडी ठंडी बोतलें पिलाई हैं। अच्छा, मैं आपको वो क्लिप दिखा रहा हूँ, आप देख लें। यार इतनी ठंडी बोतल पिली नहीं दूँ। मेरे ख्याल में ये देख लिया होगा आपने, यही वो मतलब ठंडी ठंडी बोतलें उन्होंने पिलाई। लेकिन मुझे तो मतलब मैं नहीं पी सका क्योंकि बहुत ठंडी थी, ज़्यादा ठंडी थी, तो मैंने उनको वापस कर दी थी थोड़ी सी पीकर। तो आज अभी मौसम भी चेंज हो गया है बिल्कुल, क्योंकि सुबह आपको दिखाया था उस टाइम सूरज निकला हुआ था और बाद में मुकम्मल सूरज निकल आया था, लेकिन अब दोबारा मौसम ख़राब हो गया है, बारिश की सूरत बन गई है। अब देखते हैं आज बारिश होती है या नहीं होती। अगर बारिश हुई तो रात हुई तो वो तो नहीं दिखा सकूंगा, फिर अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, कल वाले व्लॉग में, कि क्या हुआ था, आज बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। हाँ
क्या खमदा कराई ये क्या पीती हाँ क्या पीता है हाँ लस्सी पीती है अच्छा क्या क्या पीती मानी खाती खाती हाँ हाँ तो क्या करती तू देखसी क्या देखसी यार देख कटे देखो रेगा ओ क्या है ओ देख ओ अद्धे घंटे को देखे थे पेन उन्हें क्यों है कर है कर हाय कर क्या पीती लस्सी पीती चिचोड़ पाटे दे चिचोड़ पट्टीस हाँ चिचोड़ पट्टीस ना चिचोड़ पट्टीस हाथ ले हाँ खम दे क्या यहीं को हाथ पे ऐसी हाँ फिर हाथ पे हाँ हाथ लामिस ये क्या है यो तेरी है ये क्या है बचेर क्या है ये बचेर क्या है हाँ बचेर क्या है ये तेरी है ओ गाँव कह दिए वो तेरी है वो भी गाँव कह दिए वो भैया दिए वो अनीसरा मान दिए ओ गाँव अनीसरा मान दिए ये गाबा अनीसरा मान दई तेरा क्या है हे गाबा क्या है हाँ क्या रही है हाँ क्या अनीस दिए क्या रही तेरा क्या है तेरा है अच्छा हाँ क्या रही हूँ तेरी है ये तेरी है अच्छा वो गाँव कह दिए हाँ वहदा क्या दिए अनीस दिए हाँ जी दोस्तों अभी मैं खाना खा के बाहर वापस आया था मैंने कहा जो मेरा आखिरी सीन रहता है वो मैं अपना शूट कर लूँ मतलब अपनी वीडियो को मुकम्मल कर लूँ तो बाहर आया तो मेरे कज़न करम अली साहब ये कल ही वापस आए हैं और ठीक है और करम अली भाई कैसे हो तबीयत से ठीक है हाँ ठीक हो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस वगैरह ठीक है ठीक सफ़र कैसा रहा आपका अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा हाँ ये कराची में मेरे मामू अब्दुल जब्बार उसके पास काम करते हैं ये इलेक्ट्रिशियन का जी इलेक्ट्रिशियन हाँ तो वहाँ पे दिन कैसे गुजरे अच्छे गुजरे 3 महीने लगा के 3 महीने घर से दूर रहे 3 महीने लगा के अभी वापस है यार गुर्बत क्या क्या करवाती है यार ये तो है गुर्बत यहाँ सर हाँ यार मतलब घर चलाने के लिए मजबूरियां होती हैं बस आदमी को ये करना पड़ता है फिर जिंदगी बनाने के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा जिंदगी बनानी है ना अपन हाँ जिंदगी बनाने के लिए तो करना बनाना है अपना। मुस्तकबिल बनाना है हाँ शादी वादी कर कहते शादी वादी करनी है यार मतलब आदमी मुसाफरी जब ये काटता है ना कहीं होता है अपने अपनों से दूर होता है फिर उसको एहसास होता है काम का कि काम मैं करूं करना पड़ता है जो भी बंदा है उसकी गाली सुननी पड़ती है प्रत्येक में खाने के लिए पीने के लिए उठने के लिए बैठने के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं सही है अच्छी बात है इनकी कहता है मतलब परदेश पे होते हैं ना कुछ भी वहाँ पे कुछ भी हमारे साथ होता है हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता है ये बात इनकी अच्छी है और करम अली भाई वहाँ पे मौसम कैसा रहा मौसम अच्छा था बारिशें थी सर्दी का मौसम था अच्छा वहाँ पे ऐसी सर्दी थी क्योंकि कराची में ना वो कोयटा वाली हवा चलती है समंदरी हवा चलती है इस वजह से वहाँ पे खुश्क सर्दी होती है तो आप कहाँ पे थे बेरिया टाउन में थे अच्छा बेरिया टाउन माशाल्लाह बेरिया टाउन तो बहुत खुला एक इलाका है खूबसूरत है वो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आज के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर भी करें शुक्रिया।